अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पहले ये बताया गया था कि मैं एक लेक्चर जो है वो दूंगा टोटल ओवरव्यू अबाउट द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जिन स्टूडेंट्स ने पहले इसको तवज्जो से नहीं पढ़ा, अच्छे तरीके से नहीं देखा, तो आज की वीडियो के बाद बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनके वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना काम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो ये इंट्रोडक्शन इसका जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। ये कुछ वीडियो की ली गई पिक्चर्स हैं, 2-3 तरीक़ों से वीडियोज़ इसकी बनाई गई, 1939 में भी और बाद में भी। तो ये बाद वाली जो कलर्ड वीडियो है ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स की। और ये वो स्कूल है जिसको हम लोग जो है ना वो ब्रुकफील्ड स्कूल कहते हैं। तो नेक्स्ट, this is James Hilton. James Hilton as the writer of this novel. ये स्टूडेंट्स जेम्स हिल्टन की पिक है हमारे पास। जेम्स हिल्टन जो है वो 1900 के अंदर पैदा हुआ, 1955 में इसकी डेथ हुई और ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था। ये नॉवल इसका जो है वो 1934 में पब्लिश हुआ। इस पर 1939 के अंदर वीडियो बनाई गई और इंस्पायरेशन देखें इसकी कि लाई स्कूल और जेम्स वॉज अ प्यूपल फ्रॉम 1915 to 18। ये यहाँ पे स्कूल में रहा। हिज फादर फ्रॉम चैपल एंड स्कूल, और जो है वो बेलग्राइन हेड मास्टर द लीज स्कूल फ्रॉम 1900 to 1930। तो अब जब नॉवल स्टार्ट होता है तो हमारे सामने कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, उनको लिस्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इस नॉवल के इवेंट्स, कुछ इसके कैरेक्टर्स और कुछ डिफरेंट चीज़ें। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ हेडमास्टर्स है हमारे सामने। देखिए कि वेदरबाई वाज द प्रिंसिपल व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइन ब्रुकफील्ड स्कूल। ये 1940 से 1970 तक जो है वो प्रिंसिपल रहा। ये उस दौर से प्रिंसिपल था जब ब्रुकफील्ड डिक्लाइन का शिकार था 1940 में। तो वेदरबाई ने इसको अपलिफ्ट किया था। यही वो बंदा था जिसने ब्रुकफील्ड स्कूल को जो है वो एक मरतबा फिर सेकेंड रैंक स्कूल बनाया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस के पॉइंट से ये ब्रुकफील्ड का स्कूल आगे बढ़ा। उसके बाद मिस्टर चिप्स के जाते ही जब 1870 में जो है वो इसकी डेथ हो जाती है वेदरबाई की, तो मेल्ड्रम नाम का प्रिंसिपल आता है जो 1900 तक रहता है। ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों प्रिंसिपल 1840 की अगर डेट भी आपको याद रह जाए तो 30 ईयर्स ये दोनों रहे। वेदरबाई का सक्सेसर मेल्ड्रम, और जो मेल्ड्रम का सक्सेसर था जो है वो देखें कि वो मिस्टर चिप्स था। कैसे कि मेल्ड्रम 1900 में इसकी डेथ हो गई थी निमोनिया की वजह से, एंड चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड वंस अगेन। एंड मिस्टर राल्स्टन 1900 में आया था और 1911 में इसके साथ मिस्टर चिप्स के अच्छे खासे झगड़े होते रहे। वो सारी एक अलग सी कहानी है जिसको हम डिस्कस किया हमने नॉवल पढ़ते हुए। तो राल्स्टन का झगड़ा भी मिस्टर चिप से हुआ था जब उसने उसको रिटायरमेंट के लिए कहा कि जी मिस्टर चिपिंग आप रिटायर्ड हो जाएं, अब आपके पास जो है वो ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते एटसेट्रा, आपका गाउन फटा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ओल्ड है, एलिगेशंस थी उसकी मिस्टर चिप्स के ऊपर। और कैट्रिस 1911 से 1970 तक वहाँ पे प्रिंसिपल आता है। ये बड़ा पोलाइट सा था, मिस्टर चिप्स इसको बहुत लाइक करता था, और ये डायबिटिक पेशेंट था। और क्योंकि इसी ने मिस्टर चिप्स को दूसरी मरतबा ब्रुकफील्ड स्कूल में बुलाया था कि आप आएँ, मुझसे जो है टीचर्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते। तो मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड बना। तो इसके बाद मिस्टर चिप्स जो है वो एक्टिंग हेड बना टिल मिस्टर कॉर्टराइट। अब कॉर्टराइट के आने से पहले तक मिस्टर चिप्स ही वहाँ पे हेडमास्टर रहा। अब जो है वो कॉर्टराइट जो है वो नॉवल के अंदर जो है वो मिस्टर चिप्स की डेथ होती है कि जो 1933 के अंदर वो कॉर्टराइट जो है वो रहता है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये नवंबर 11 जो 19 ये लिखा हुआ है, ये नवंबर 11 19 जो है, सॉरी नवंबर 11 19 जो है
ये मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड रहता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो 1918 के अंदर मिस्टर चिप्स जो है एक्टिंग हेड रहता है टिल नवंबर 11 1918। ये इस लाइन को इधर आना चाहिए था। तो मिस्टर कॉर्टराइट जो है वो मिस्टर चिप्स की डेथ के बारे में 1933 में हमने सुना। उस वक्त तक कॉर्टराइट ही जो है वो ब्रुकफील्ड का प्रिंसिपल रहता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें जी, चिप्स बायोग्राफी हम देखते हैं कि चिप्स 1848 में पैदा हुआ। इसके बाद 1860 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। तो 1869 मेलबरी पब्लिक स्कूल, यानी 1866 जो है वो गालिबन 67 68 के दौरान जो है वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन उसने की होगी। तो 1869 में मेलबरी स्कूल के अंदर जो है मिस्टर चिप्स ये इसने ज्वाइन किया, और 1870 में इसने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। 1870 में ही डेथ ऑफ वेदरबाई हुई, और 1870 में ही फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्ट हुई, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग, जिसका जिक्र हमने पास्चर वाले लेसन में भी पढ़ा। और ये वही वॉर थी, द वेरी सेम डे फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्टेड। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट 1870 वाज इजी टू रिमेंबर फॉर मिस्टर चिप्स। 1880 जर्मन मीजल्स, ये एक डिजीज थी जिसका जिक्र मिस्टर चिप्स अपनी स्पीच के अंदर करता है कि पूरे का पूरा स्कूल जो है एक सैनिटोरियम में बदल चुका था, वार्ड बन गया था एक हॉस्पिटल का। तो उस वक्त वो मिस्टर चिप्स जो है वो 1880 की बात करता है जब जर्मन मीजल्स फैल जाता है। जी स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 1896 चिप्स अपॉइंटेड हॉस्टल इंचार्ज। 1896 में वो हाउस मास्टर जिसको कहते हैं वो बना। 1896 में वो लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है जहाँ पे जाके वो वेस्डेल हेड में स्टे करता है, और 1896 में ही उसकी कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात होती है जो कि उसकी फ्यूचर वाइफ थी। 1896 में इसकी कैथरीन से शादी हो जाती है। एलिंग उस जगह का नाम होता है जहाँ से इसकी कैथरीन के साथ शादी होती है। तो 1898 में कैथरीन जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी में फिर वो जब वो एक बच्चा उससे छुट्टी मांगने आता और वो वाला वाक़या जो है वो चैप्टर नंबर 8 का ये हिस्सा है 1898। तो 1896 वाला ये जो है वो 4 और 5 चैप्टर्स के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं कि जब उसकी शादी होती है, कहाँ से होती है, और उनकी जो मीटिंग है शादी से एक दिन पहले की, उसका भी डिस्कशन हमने जो है उसके अंदर की है। तो 1900 में मेल्ड्रम की डेथ हो जाती है, और 1900 में ही राल्स्टन जो था वो एक नया प्रिंसिपल आता है जिसको मिस्टर चिप्स कहता था कि ये बड़ा रुथलेस है और ही वांटेड टू रन द ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। तो 1908 में मिस्टर चिप्स और राल्स्टन के बीच में लड़ाई होती है। ये जो रो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नॉवल का कि इनकी जो लड़ाई थी, व्हाट वर द एलिगेशंस जो राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स पे लगाई थी वो क्या थी, और मिस्टर चिप्स जो है वो उसकी लड़ाई जो है वो राल्स्टन के साथ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स के बाद जो है वो 1911 के अंदर राल्स्टन लेफ्ट द स्कूल। 1911 में राल्स्टन ने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि उसको एक अच्छे स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वो स्कूल छोड़ के चला गया। इसके बाद 1912 में टाइटैनिक जो डूबा था उसमें वो एक बच्चा ग्रेसन जो उदास रहता था, उसका फादर भी उसके अंदर ही था, उसका जिक्र भी इस नॉवल में किया गया है कि जिसको मिस्टर चिप्स पूछता है कि इसको मसला क्या है, ये रोज़ काम करने वाला बच्चा था, उसका नाम था ग्रेसन। तो उसका फादर इस टाइटैनिक के अंदर था जिसके बारे में जो है वो पता ही नहीं चला कि वो क्या हुआ। बाद में पता चला कि वो 1913 में मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट हुई। 1913 में मिस्टर चिप्स रिटायर्ड हुआ जब उसको वो एक डेस्क, राइटिंग डेस्क जिसको कहते हैं, क्लॉक और चेक और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट की गई। और 1914 में वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। इसके बाद 1916 में मिस्टर चिप्स ने दोबारा ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लिया, और इसके बाद 1970 में मिस्टर चैट्रिस डाइड, कि चैट्रिस की जो है वो डेथ हो गई। इसके बाद जो है नवंबर 1918 में चिप्स रिजाइंड। 19 नवंबर 18 के अंदर चिप्स ने रिज़ाइन कर दिया, ये पहले प्रीवियस में बात हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक ओवरव्यू बायोग्राफी ऑफ मिस्टर चिप्स चल रही है कि चैट्रिस की डेथ 17 में हुई, मिस्टर चिप्स दोबारा एक्टिंग हेड बना था,
फिर 1911 में मिस्टर चिप्स दोबारा जो है वहाँ पे उसने उसको छोड़ दिया। 1918 में कॉर्टराइट न्यू हेडमास्टर था, वो 1918 के अंदर जो है उसने ब्रुकफील्ड के अब जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1926 के अंदर जो है वो पब्लिक स्ट्राइक हुई थी, वो जिसमें ब्रुकफील्ड के बच्चे जो हैं वो वैन्स में सामान भर रहे थे और ये सारी चीज़ें रख रहे थे। इसके बाद जो है वो 1929 के बाद मिस्टर चिप्स ने कहीं भी विजिट नहीं किया, वो कहीं भी नहीं गया। तो इसके बाद 1930 में मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत लिखी थी, रोट हिज विल, और 1933 में वो लिनफोर्ड एक बच्चा आता है जो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है। ही वॉज द लास्ट बॉय हु केम टू मीट मिस्टर चिप्स। जो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है वो आखिरी लड़का होता है जो मिस्टर चिप्स से मुलाकात के लिए आता है, यानी आखिरी वो बच्चा जिससे मिस्टर चिप्स की मुलाकात हुई होती है। 1933 के अंदर चिप्स की डेथ हो जाती है। तो ये तो सिर्फ हिस्ट्री चल रही है। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे सारे करेक्टर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई करेक्टर जो है वो 2-3 करेक्टर जरूर पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन के अंदर नॉवल में। हम देखते हैं जी, चिप्स के बारे में हम जानते हैं। कैथरीन ब्रिजेस, ये चिप्स की वाइफ थी, ठीक है। वाइफ का कम अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, ये उसकी बीवी भी थी लेकिन वो गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब भी थी, कि वो गवर्नेंस थी, पहले ये काम करती थी। मिसेस विकेट, जिसके घर में मिस्टर चिप्स रहता था, ये लैंडलेडी थी एंड लाइनन रूम इन चार्ज एट ब्रुकफील्ड स्कूल थी। इसके बाद डॉक्टर मैरीवेल, ये चिप्स का डॉक्टर था जिसको डॉक्टर मैरीवेल कहते थे। हर 15वें दिन ये मिस्टर चिप्स को चेक करने के लिए उसके घर आता था और मिस्टर चिप्स इसको हर 15वें दिन जो है वो जब ये चेक करने आता था उसकी सेहत के बारे में, मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में इसके क्या व्यूज़ थे, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि उसको कहता था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, यू आर क्वाइट फिट और यू विल डाई ए नेचुरल डेथ। तो ये बातें डॉक्टर मैरीवेल जो है वो मिसेस विकेट से किया करता था। इसके बाद अगला करेक्टर जी कॉले। कॉले वॉज द रेड हेड फर्स्ट बॉय हु वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स। अब जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था कि उसने डेस्क का लिड जो है वो ड्रॉप कर दिया था, फिर कॉले का बेटा, फिर उसका बेटा भी आया। तो ये बड़ा मशहूर जोक था कि मिस्टर चिप्स कहता था कि यूर फादर डिजर्व दैट टाइम एंड यू डिजर्व इट नाउ। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर इनहेरिटेंस ट्रेडिशंस। दे वर स्टूपिड एंड यू आर स्टूपिडेस्ट ऑफ द ऑल। उसको कॉले जो सबसे जो लोएस्ट कॉले, यानी कि एक कॉले का इस कॉले का पोता होता है, उसको कहता है। वेदरबाई हेडमास्टर था। क्वीन एलिजाबेथ का जिक्र भी इसमें आया, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के साथ जो है वो हम जॉर्ज वन, उसका नाम भी इस्तेमाल किया गया। क्वीन एलिजाबेथ तो वो भी थी ना जो वो डॉल की तरह बैठी हुई, जो वो सेरेमनी देखने के लिए कैथरीन मिस्टर चिप्स के साथ जाती है। ब्रैंक्सम, ये ब्रैंक्सम मिस्टर चिप्स से मिलने आता है। चैप्टर नंबर 3 में इसका जिक्र है, जो कॉलिंगवुड का भतीजा आता है और मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है। तो मिस्टर चिप्स उसको जो है वो कॉलिंगवुड के बारे में वो उसको बताता है। तो मिस्टर चिप्स जो है मिसेस विकेट से बाद में कॉलिंगवुड का जिक्र करता है कि कॉलिंगवुड वो करेक्टर था जो कभी जो है वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ रहा था और मिस्टर चिप्स ने उसको थ्रैश किया था, मारा था। तो कॉलिंगवुड भी हमारे सामने करेक्टर आ गया। इसके बाद है जी मिस्टर राउडन। मिस्टर राउडन ये मिस्टर चिप्स का कोलीग था जिसके साथ मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट गया था सैर करने के लिए, जहाँ पे 1896 के अंदर उसकी मुलाकात कैथरीन से होती है। तो ये किसी वजह से वापस आ जाता है वहाँ से, फैमिली बिजनेस की वजह से, लेकिन मिस्टर चिप्स वहीं पे रह जाता है। ओल्ड ग्रिबल ये ब्रुकफील्ड स्कूल में बटलर था। इसका जिक्र चैप्टर नंबर 6 में होता है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बताया गया है कि ये ओल्ड बटलर जो है वो किसको कहा जाता है। ये ओल्ड ग्रिबल था। मिस्टर चिप्स लड़के को कहता है कि सिर्फ इस स्कूल के अंदर मैं, अब वो ओल्ड ग्रिबल ही था जो जानता था, अब कोई नहीं जानता कैथरीन के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट यंग फॉकनर। यंग फॉकनर वॉज द बॉय, जिस दिन उसकी बीवी की डेथ होती है तो ये फॉकनर बच्चा जो है वो मिस्टर चिप्स से छुट्टी लेने के लिए वो वहाँ पे जाता है उसकी बीवी के फ्यूनरल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चलते जा रहे हैं करेक्टर्स। लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज जो था, he was the prime minister of England and the ex student of Mr. Chips।
जब ये वो स्कूल की सेरेमनी पे आता है, वो स्पीच सेरेमनी के ऊपर, मिस्टर चिप्स उसको कहता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। तो सब घबरा रहे थे कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसको डांटे छांटेंगे, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि सारा टाइम मिस्टर चिप्स से बैठा ही बातें करता रहा। सर जॉन रिवर्स, जॉन रिवर्स ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, ये भी मिस्टर चिप्स का जो है वो स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स अपनी स्पीच में इस बंदे का जिक्र भी करते हैं कि इसके बाल सीधे खड़े होते थे एटसेट्रा। तो सर जॉन रिवर्स जो था, ये जब राल्स्टन के साथ लड़ाई होती है मिस्टर चिप्स की, तो जॉन रिवर ही वहाँ पे आता है जो मिस्टर चिप्स को ये कहता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, आपके हक में हैं कि आप ये जो है वो अपना सारे का सारा जो काम है वो करते रहें, क्योंकि राल्स्टन की मौजूदगी में, क्योंकि बड़ा तेज़ बंदा है तो हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो वो गवर्नर्स जो हैं वो आपको निकालने के हक में नहीं है। सर जॉन रिवर चेयरमैन था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। इसके बाद एक और करेक्टर जी मिस्टर जॉन्स, ये स्ट्राइकर था जिसको एक बच्चा क्रिकलेट कहता है कि जी मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो क्रिकलेट जो है वो जब जॉन से मिलने के बारे में, जॉन से नहीं बल्कि ये जॉन से मिस्टर चिप्स उसको मिलाता है। ये सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज होता है, ये मिस्टर जॉन जो है ये सिग्नल बॉक्स का इंचार्ज होता है कि ये उस जो है वो रेलवे के सिग्नल का, रेलवे स्ट्राइक पे होते हैं ये लोग, ये एक स्ट्राइकर था जी। तो मिस्टर राल्स्टन प्रिंसिपल्स में से एक था, हमने जिक्र कर लिया। मिस्टर मेल्ड्रम भी प्रिंसिपल्स में से एक था। लैंप बॉय का जिक्र करता है कि हमने कभी लैंप बॉय रखा होता था, तो वो जिसका काम सिर्फ लैंप जलाना होता था। इसके बाद जो है मिसेस ब्रूल का जिक्र भी इस नावल में आता है, वो अपनी तकरीर में करता है लैंप बॉय का, मिसेस ब्रूल का, कि मिसेस ब्रूल वो एक कैंटीन की जो मालिक थी वो थी। अब वो अपने ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी, अपने अंकल ने उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ी थी तो उसके लिए वो चली जाती, उसकी तस्वीर लगी होती है ब्रुकफील्ड की टक शॉप के अंदर। हर्स्टेफल ये एक जर्मन टीचर था जो कि जंग में मारा गया था। बाद में मिस्टर चिप्स हर्स्टेफल का नाम पुकार देता है और काफ़ी हंगामा राई होती है इस चीज़ में। तो मिस्टर चैटरस हेडमास्टर था राल्स्टन के बाद। चैटरस जो था वो राल्स्टन के बाद हेडमास्टर बनता है। मिस्टर ब्लेड्स, ये ब्लेड्स 18 ईयर ओल्ड एक बॉय होता है, वो जो आर्मी के ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लेता है। मिस्टर चिप्स उसको कह रहा होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं, हालांकि ब्लेड सिर्फ हंस देता है क्योंकि वो ज्वाइन कर चुका होता है। फॉरेस्टर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी हाइट सिर्फ 4 फीट होती है, वो फुटबॉल वाले बूट्स पहने हुए उससे 4 फीट ऊंचा होता है। और मिस्टर चिप्स इसको जोक किया करता था कि क्या आप जो है वो आर्मी ज्वाइन करेंगे कि नहीं। बाद में ये मारा जाता है, ये जोक नहीं रहता, ये शोलों में जल के मर जाता है। और स्टिंक मर्चेंट ब्रो एक साइंस टीचर था, उसका नाम था ब्रो, उसको मिस्टर चिप्स स्टिंक मर्चेंट कहता था, यानी बदबू का सौदागर। ये जंग के दिनों की बात है कि उनको कहा जाता था, वो केमिस्ट्री का एक साइंस टीचर था ये। इसके बाद करेक्टर है जी मैनर्ड एक स्टूडेंट था जो कि इंतहाई ब्रेव स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है कि जब एयर रेड होता है, हवाई हमला होता है, तो उस वक्त ये बच्चा ये होता है जो रीडिंग कर रहा होता है। और मिस्टर कॉटराइट ये लास्ट हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का। लिनफोर्ड एक छोटा सा बच्चा था जो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है। आखिरी मर्तबा मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स कह के वही जाता है। तो ग्रेसन एक स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का जिसका फादर टाइटैनिक में जो है वो जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें था। तो ये अपने फादर की फेट की वजह से बड़ा परेशान था कि रदर ही इज़ अलाइव और नॉट। इस बच्चे को नहीं पता था कि मेरा बाप जिंदा है या उसकी डेथ हो गई है। तो स्टूडेंट्स के बाद जो है वो ऑग्लिवी एक कॉयर मास्टर था, म्यूज़िक टीचर था। और डनस्टर एक नॉटी स्टूडेंट था। ठीक है कि अब डनस्टर का जिक्र भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए क्योंकि एक नॉटी स्टूडेंट था। ग्रेसन के साथ एक और करेक्टर है ग्रेगसन, ये याद रखिएगा, ग्रेसन एंड ग्रेगसन। तो ग्रेगसन वो बच्चा था जो हमेशा स्कूल देर से आता था। मिस्टर चिप्स उसको कहते थे कि तुम जिंदगी में बड़े भी देर से ही होगे। तो ये जो है वो करेक्टर्स
इसके कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब इन कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट करके मैं आपको हल्की फुल्की कहानी भी बता रहा हूँ कि जी स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं इसकी चैप्टर वाइज समरीज के, इसके चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी झलक देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में है जी ये इस चिप्स के बारे में बताया गया, वो कब पैदा हुआ, कब उसने यूनिवर्सिटी हम पीछे बता चुके हैं ज्वाइन की, कब वो ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया, कब उसने मेलबरी स्कूल ज्वाइन किया। द नेक्स्ट मीटिंग विद वेदरबाई, उसकी वेदरबाई के साथ फर्स्ट मीटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वेदरबाई उसको क्या एडवाइस करता है कि बी स्ट्रिक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड डोंट लेट एनी बॉय टू प्ले अ ट्रिक विद यू एट्सेट्रा। तो फर्स्ट क्लास वो कैसे लेता है, ठीक है। तो वो पहली क्लास अपनी लेता है जब वो एक बच्चा कॉले को जो है वो पनिशमेंट करता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट किया जाता है, जो डेस्क का लिड गिरा देता है, 100 लाइंस लिखने के लिए देता है। और ये जोक बड़ा मशहूर होता है, और उसका डॉक्टर एक डॉक्टर मैरीवेल होता है जो हर 15वें दिन उसको चेक करने के लिए आता है। तो पहले चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पढ़ी थी। और इस चैप्टर में एक और चीज़ भी थी कि मिस्टर चिप्स अपना वक्त जो है वो मिसेस विकेट के घर में किस तरीके से मैयर किया करता था, अकॉर्डिंग एज अ कैप्टन, ओल्ड कैप्टन विद द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। तो इसी तरीके से वो अपना टाइम मैयर किया करता था इस ब्रुकफील्ड स्कूल की बेल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप को मैयर किया हुआ था टाइम को। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि इसमें ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के बारे में बताया गया, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि क्या ये एलिज़ाबेथ 1 के दौर में बना और जॉर्ज 1 के दौर के अंदर इसकी जो मेन स्ट्रक्चर थी वो रीबिल्ड की गई। और इसमें मुख्तलिफ जो एक्सपैंड किया गया इसको, और जो है वो ये इसके डिक्लाइन के बारे में बात की गई कि ये गिरता गया। 1840 के अंदर वेदरबाई आया, उसने इसको अपलिफ्ट किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल इन द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की ग्लोरी में ब्रुकफील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन था कि ब्रुकफील्ड स्कूल ने जजेस, पीस, बिशप्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारे लोग जो हैं वहाँ से पैदा किए जो निकले। इवन के सर जॉन रिवर्स जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन था वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल से पढ़ा हुआ था। लॉर्ड जॉर्ज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ये प्राइम मिनिस्टर भी था। और व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ मिस्टर चिप्स इन अर्ली 20s, ये भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि मिस्टर चिप्स की अर्ली 20s में एम्बिशन क्या थी। ये भी इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा कि वो उसको फुलफिल नहीं कर सका मीडियोकर डिग्री की वजह से, नो फैमिली कनेक्शंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये हम पढ़ते जा रहे हैं चैप्टर वाइज इसकी समरी, लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, थोड़ा सा गौर से ज़रूर देखिएगा। तो अब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है हाउस ऑफ विकेट एंड चिप्स रूम, कि मिसेस विकेट का घर जो है वो प्रिटेंशियस किस्म का था, कैसा था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो मिस्टर चिप्स को कमरा दिया गया था वो बहुत अच्छा था। स्कूल मास्टरली टेस्ट से इसको डेकोरेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट आगे है जी, इनवाइट द न्यू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट टी। वो मिसेस विकेट के घर में व्हाट वर द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। तो ही यूज्ड टू इनवाइट द न्यू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट टी, उनको इनवाइट किया करता था ताकि उनको जो है वो स्कूल के साथ इन कांटेक्ट रह सके। और फिर उनको एंटरटेन किया करता था चाय के साथ, केक्स देता था, वॉलनट केक्स थे, पिंक आइसिंग थे, सोक्ड विद बटर वगैरह एट्सेट्रा। तो बच्चे उसको जो ना वो बैचलर समझते थे, जो नए आने वाले लोग थे तो टिपिकल बैचलर समझते थे। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही स्टूडेंट जिक्र आता है उसका ब्रैंक्सम का, वो जो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है और मेजर कॉलिंगवुड के बारे में मिस्टर चिप्स को बताता है। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 में देखें कि चैप्टर नंबर 4 में जो है मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है वो अपने कोलीग राउडन के साथ, और वहाँ पे उसकी मीटिंग होती है कैथरीन ब्रिजेस से। तो उसके बारे में जिक्र किया गया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। और जो है वो चैप्टर नंबर 4 में ही देयर लव एंड मैरिज उसके बारे में जिक्र है, और उनके आइडियाज़ का जिक्र भी इसके अंदर ही है कि कैथरीन वॉज द वुमेन ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ एंड मिस्टर चिप्स जो आइडियाज़ थे वो ओल्ड थे और वो पुरानी सोच का मालिक था, पुराने तरीके से सोचता था। कैथरीन वॉज इन फेवर ऑफ द लिबर्टी ऑफ वुमेन, वो कहती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलना चाहिए, वोट का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो विलियम मॉरिस, हेनरी गिब्सन जैसे राइटर्स को, बर्नार्ड शॉ जैसे राइटर्स को पढ़ता था। और मिस्टर चिप्स पुराने ख्यालात का मालिक था जो ये कहता था कि फ्री, शाही
और डेलिकेट वुमेन आर गुड। तो वो उसमें जो है मिस्टर चिप्स का ये जो करेक्टर है, ये जो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस किया गया है कि वो एक ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल का बंदा था। और कैथरीन की फिजिकल अपीयरेंस भी इसी चैप्टर के अंदर हमें चैप्टर नंबर 4 में ही दिखाई देती है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या थी। गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब थी, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, फ्रैकल्ड चीक्स, ब्लू आइज एट्सेट्रा, 25 ईयर्स ओल्ड एक यंग गर्ल थी। ये हम सब कुछ चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम तो ओवरव्यू कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी रिमाइंड हो जाएं। चैप्टर नंबर 5 है जी, चैप्टर नंबर 5 भी उसी से लिंक करता है कि मेमोरीज ऑफ कैथरीन। तो कैथरीन के बारे में सोच रहा होता है कि वो जब हमारी शादी हुई थी तो क्या हुआ था 1896 में, ठीक है। लाइकिंग ऑफ कैथरीन टू हिज प्रोफेशन, कहता कि कैथरीन मेरे प्रोफेशन को पसंद करती थी। वो कहती थी कि अगर तुम कोई मैनचेस्टर के बिजनेसमैन होते, कोई जो है वो इस तरह के बंदे होते, तो मैं शायद लॉयर होते, ठीक है। उसके लिए वर्ड उसने स्ट्रास्टर यूज़ किया है जिसका मतलब होता है लॉयर। तो लॉयर होते तो मैं शायद तुम्हें जो है वो पसंद ना करती, लेकिन स्कूल मास्टरिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। और मिस्टर चिप्स अपने आप को जो है वो इसमें डेप्रिशिएट भी क्या करता था। मीटिंग बिफोर मैरिज, अ नाइट बिफोर मैरिज, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसी मीटिंग में मिस्टर चिप्स को कैथरीन ब्रिजेस जो है वो कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। जब कहती है ना कि मैं आपको सर कहूँ कि मिस्टर चिप्स, तो मिस्टर चिप्स जवाब नहीं देता, तो उसको ये कहती है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स को वो बड़ी जो है वो शार्लक होम्स वगैरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं, कैसे लगता है कि उसके कानों में। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल को टाइटल भी शायद इसी बात पे दिया गया। और जो है वो मतलब मिस्टर चिप्स अपने आप को डेप्रिशिएट किया करता था अपनी बीवी के सामने कि मैं ये समझता था कि मेरे पास मीडियोकर डिग्री है और गरीब बंदा हूँ, कोई यंग एम्बिशियस लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हुआ। चैप्टर नंबर 6 में कैथरीन ब्रिजेस जो है जब ब्रुकफील्ड स्कूल आती है तो उसको स्कूल की जो लेडीज़ होती हैं, टीचर्स होती हैं, टीचर्स की वाइफ्स होती हैं, वो उसको इतना वार्म वेलकम नहीं करती क्योंकि उसकी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसके चार्म के आगे रेजिस्ट नहीं कर सकती। वो बड़ी ही जो है वो पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड वुमन थी कैथरीन ब्रिजेस। तो मिस्टर चिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं। इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि कैथरीन के आने से वो लीनियंट उस्ताद बन गया, वो बच्चों को पनिशमेंट कम किया करता था। इसके बाद जो है वो पॉपुलर बॉयज़ एंड ब्रुकफील्ड बॉयज़ के बीच में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ था जो कि कैथरीन ने करवाया था। स्कूल अथॉरिटीज़ वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द मैच बट कैथरीन फोर्स देम टू कंडक्ट अ मैच। कैथरीन ने उनको फोर्स किया कि मैच कंडक्ट करना चाहिए और वो मैच कंडक्ट हुआ जिसको पॉपुलर बॉयज़ जो हैं वो हार गए। और लेकिन किसी भी किस्म का जो है वो वहाँ पे इशू नहीं हुआ। तो मिस्टर चिप्स उनको जो है वो घुमा फिरा के वहाँ से ले जाता है। तो ओल्ड ग्रिबल का जिक्र भी इसी चैप्टर में आता है। ओल्ड ग्रिबल स्टूडेंट्स होता है ये जो वो बटलर था जिसका जिक्र हमने पहले किया। असल में एक बच्चा जो है वो मिस्टर चिप्स से मिलने आता है बड़े अरसे के बाद। वो पॉपुलर बॉयज़ में से ही था जो कि कहता है कि आपकी बीवी कैसी है, तो वो उसको बताता है कि वो तो आपके उस मैच के 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो वो उसको बताता है कि कोई भी अब नहीं जानता यहाँ कैथरीन को। तो वो बच्चा भी जो है ना वो जो ये जो लड़का उससे मिलने के लिए आता है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये फ्रांस की एक सिटी है पैशनडेल, उसमें मारा जाता है क्योंकि ये आर्मी में चला जाता होता है। ये पॉपुलर बॉयज़ उस टीम में था जो फुटबॉल मैच खेलने आई थी और ही वॉज टू मच इम्प्रेस्ड with the beauty and the character of Catherine Bridges. Now the chapter number 7 is also the memories of Catherine Bridges. Mr. Chips अपने उस पाँव को देखता रहता है जिस पाँव में मोच आने की वजह से कैथरीन उसके करीब आई थी। और इसी चैप्टर में वो इमोशनल होता है। वो उसको वो मार्बल के बरामदे के अंदर कैथरीन फिरती हुई नज़र आती है। इसी चैप्टर के अंदर जो है वो उसको बताती है कि किस तरह लीनियंट होना, बच्चों को सज़ा से बचाना और ये वो ऐसे में नंबर जब लगा रहा होता था लैटिन के। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में वो अपने पीछे 2 कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनका जिक्र किया जाता है। वो जो एक म्यूज़िक टीचर था और दूसरा नॉटी स्टूडेंट था। म्यूज़िक टीचर था ऑगलेवी और नॉटी स्टूडेंट था डंस्टर जो कि उसके ऑर्गन लॉफ्ट में जुआ छोड़ देता। तो कैथरीन भी एक अच्छी म्यूजिशियन थी और म्यूज़िक की क्लासेस लिया करती थी, स्कूल के कंसर्ट्स में हिस्सा लेती थी, बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाती थी। चैप्टर नंबर 8 में कैथरीन की डेथ हो जाती है।
एक बाब जो है वो चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 8 में कैथरीन की डेथ हो जाती है और इसके बाद जो है वो कंडीशन ऑफ चिप्स टोटली चेंज हो जाती है कि कंडीशन से मुराद कि मिस्टर चिप्स बड़ा सैड होता है और बड़ा उदास रहता है। तो एक बच्चा होता है यंग फॉकनर, वो इसी चैप्टर में उसका जिक्र है कि जो है वो चैप्टर नंबर 8 में कि जब वो यंग फॉकनर मिस्टर चिप्स से छुट्टी लेने के लिए आता है। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 9 जो है वो चेंजेस इन चिप्स आफ्टर हर डेथ। ये एक टाइटल दिया गया इतना बड़ा, उसकी वजह ये है कि उसकी कनपट्टियों के गिर्द बाल सफ़ेद हो गए। लोग पहले उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते थे, लेकिन अब लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मिस्टर चिप्स की कनपट्टियों के गिर्द बाल जो हैं वो सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो अब एक लड़का था नेलर जो मिस्टर चिप्स को कहता था कि ओल्ड चैप, क्योंकि अभी भी 50 साल की उम्र में भी मिस्टर चिप्स आसानी से 50 रन जो हैं वो बना लेता था। बाउंड्री होती नहीं थी उस वक्त, भाग के बनाने होते थे। तो ये जो है वो चैप्टर नंबर 9 का जिक्र था। चैप्टर नंबर 8 मेल्ड्रम की डेथ हो जाती है, जो सेकंड प्रिंसिपल ब्रुकफील्ड में होता है मिस्टर चिप्स के बाद, उसकी डेथ होती है। उसके बाद राल्स्टन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स थोड़ी देर के लिए एक्टिंग हेड बनता है, लेकिन राल्स्टन वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ राल्स्टन एक रुथलेस एम्बिशियस किस्म का बंदा होता है। और इसी चैप्टर के अंदर रेलवे स्ट्राइक की बात की गई है, जिसमें मिस्टर जॉन्स वो बच्चे क्रिकलेट से मिलता है जिसको मिस्टर चिप्स मिलाता है, और बड़ी बात मशहूर हो जाती है कि मिस्टर चिप्स स्ट्राइकर से बातें कर रहा है, बड़ा लीनियंट है, ठीक है। तो टाइटैनिक वाले वाक़या का जिक्र भी इसी चैप्टर के अंदर है कि ग्रेसन का फादर जो था वो टाइटैनिक में था जो कि डूब जाता है और उसके फादर की फेट का पता नहीं चलता। चैप्टर नंबर 11 है जी, ये मिस्टर चिप्स और राल्स्टन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मिस्टर चिप्स के ओल्ड प्रोनाउंसिएशन की वजह से, मिस्टर चिप्स के पुराना पढ़ाने के तरीके की वजह से राल्स्टन उसको लाइक नहीं करता था। राल्स्टन को मिस्टर चिप्स बिल्कुल पसंद नहीं था, और चिप्स का रिएक्शन क्या था कि चिप्स वॉज नॉट एग्री टू रिज़ाइन, वो एग्री नहीं था। पब्लिक फेवर भी चिप्स को ही मिली कि सारे लोग चिप्स के साथ मिल गए, क्योंकि एक बच्चा जो है वो सुन रहा होता है दोनों की लड़ाई, और वो जाके बताता है कि चिपिंग की जो है वो बेइज्जती की है राल्स्टन ने, इंसल्टेड चिप्स। और इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है कि वो मिस्टर चिप्स अपना केस जीत जाता है, क्योंकि सारे टीचर्स भी ये देखते हैं कि मिस्टर चिप्स ही जीतेगा, तो वो उसके साथ मिल जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 था जी। चैप्टर नंबर 12 में डिपार्चर ऑफ राल्स्टन चला जाता है। इसके बाद चैट्रिस एक नया प्रिंसिपल आता है, और रिटायरमेंट ऑफ चिप्स, इसके अंदर वो अपनी पूरी स्पीच करता है रिटायरमेंट के बीच में, वो जिसमें सब कुछ बताता है, लैंप बॉय का, वो स्कूल के कैप्टन का, जो वो कैप्टन का फादर जो था ग्रैंडफादर, वो अपने मार्क्स 1 से 7 कर लेता है, और फर्स्ट बाइसिकल का जिक्र इसमें करता है। इसी चैप्टर के अंदर जर्मन मीजल्स का जिक्र आता है। यानी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो है वो मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद जर्मनी चला जाता है, और हर स्टेफल के घर में जाके स्टे करता है, विस्बैडन जर्मनी, वहाँ लिखा हुआ विस्बैडन, जर्मनी का शहर है विस्बैडन, वहाँ जाता है अपने इलाज के लिए। तो फिर जो है वो मिस्टर चिप्स हर स्टेफल के घर में स्टे करता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 जी देखें, पार्टीशन ऑफ ब्रुकफील्ड स्टूडेंट इन वॉर। जंग के दिनों में ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स की क्या पार्टिसिपेशन थी, कि ब्रुकफील्ड की अपनी क्या पार्टिसिपेशन थी, उसके प्लेइंग ग्राउंड और सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे भी उनके लिए जो है वो। अब डिजीज़ ऑफ चैट्रस, इसी चैप्टर में वो चैट्रस अपनी बीमारी के बारे में आके मिस्टर चिप्स को मिसेस विकर के घर में बताता है कि मैं बड़ा बीमार हूँ, ये ना हो कि मैं मर जाऊँ तो वो सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मिस्टर चिप्स को वो बुलाने के लिए इसीलिए आता है। रीजॉइनिंग ऑफ चिप्स, इसी चैप्टर में चिप्स रीजॉइन करता है 1916 के अंदर, और चैप्टर नंबर 14 में फिर वो जब ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पे वही पुराने जोक्स, वही पुरानी बातें, वही सारी पुरानी कहानियाँ। तो चिप्स जो है वो इसकी वॉर के ड्यूरिंग जो है वो क्या मैनेजमेंट होती है क्लास के अंदर, कि एयर रेड के दौरान जो है और दूसरा मामलात के दौरान वो किस तरीके से बच्चों को कंट्रोल करता है, बच्चों को बातों में लगाए रखता है, जोक सुनाता है। चैट्रस की डेथ हो जाती है, मिस्टर चिप्स दोबारा एक्टिंग हेडमास्टर बन जाता है, और जो है वो हर स्टेफल के बारे में मिस्टर चिप्स चर्च में अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि ये हर चैपल के ऊपर ना ये अनाउंसमेंट होती थी स्टूडेंट्स
कि जिसमें ये बताया जाता था कि फ़लाँ बंदा उसकी डेथ हो गई, फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई, ये ब्रुकफील्ड से लिंक रखता था, इसका ब्रुकफील्ड से ताल्लुक़ था। तो हार्स्टेफल ब्रुकफील्ड से तो था, लेकिन ये जर्मनी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था, क्योंकि ये जर्मन था और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो इसकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया मिस्टर चिप्स को। लेकिन जब ये नाम पुकारे जाते थे लोगों के लिए सिर्फ ये नाम थे। मिस्टर चिप्स को तो उनके चेहरे भी याद थे, मिस्टर चिप्स को वो बच्चे नहीं भूल सकते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया। चैप्टर नंबर 15 में जब जो है वो एयर अटैक होता है उसके ऊपर ब्रुकफील्ड स्कूल के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर जो है वो इसको स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ पे मिस्टर चिप्स किस तरीके से एंगेज करता है। तो वहाँ पे एक बच्चा होता है मैनर्ड, वो रीडिंग करता है, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर भी इसमें ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है वो मिस्टर चिप्स दोबारा रिज़ाइन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं रिवर को कह देता है कि मैं उस नौजवानों की तरह नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। लिहाजा वो इस रेजिग्नेशन में किसी किस्म की फेयरवेल और ये चीज़ें नहीं लेता। नवंबर 11, 1918 के अंदर वो दोबारा रिटायर्ड हो जाता है। चैप्टर नंबर 16 है कि अपने एक्स स्टूडेंट्स के साथ उसकी चिप्स की मुलाकात होती है, ठीक है, और जो है वो पोस्ट वॉर डिकेड्स के अंदर इंग्लैंड की सिचुएशन क्या हो जाती है। चैप्टर नंबर 17 में जो है वो लिनफोर्ड के साथ उसकी मीटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो फेयरवेल वर्ड्स ऑफ लिनफोर्ड, जो उसको कह के जाता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। लॉस्ट इन पास्ट मेमोरीज, मिस्टर चिप्स माजी की यादों में खो जाता है, तो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और इसके बाद जो है वो चिप्स केम इन कॉन्शियसनेस, फिर वो होश में आता है और वहाँ पे जो है वो कॉर्टराइट डॉक्टर और मिसेस विकेट वहाँ पे खड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो रिप्लाईज ऑफ चिप्स, चिप्स उनको क्या जवाब देता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूज़ इन ब्रुकफील्ड स्कूल, कॉर्टराइट जो है वो अगले दिन अनाउंस करता है कि मिस्टर चिप्स की जो है वो डेथ हो गई ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर। तो ये थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लेक्चर सुना, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों के डिस्कस करने वाली हैं कि पूरा चैप्टर जो है, ये पूरे का पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा 18th 17th, इसमें उसके डेथ सीन के बारे में बताया गया। लेकिन इस पूरे नावल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जो है वो एक उस्ताद वो बच्चों को ही असल में जो अपने बच्चे समझता है। जब वो कॉर्टराइट उसको कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके कोई बच्चा नहीं है, आपकी कोई औलाद नहीं है, कहता क्यों नहीं है, उसके दिमाग में उन बच्चों के नाम घूमने लग जाते हैं, नाम लेता रहता है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ही वॉज टू मच इनग्रोस्ड विद ब्रुकफील्ड स्कूल, इतना वो खोया हुआ था। उसकी ज़िंदगी का सारा सरमाया, उसकी सारी ज़िंदगी ये ब्रुकफील्ड स्कूल ही था, यही उसके बच्चे थे, यही उसका घर था, यही उसका सब कुछ था। तो इस नावल से हमने एक बायोग्राफी देखी एक टीचर की कि जब वो इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपने जॉब अपने काम के साथ इतनी सिंसेरिटी से काम करता है। तो यही सिंसेरिटी मिस्टर चिप्स के साथ जो थी वो सबसे अहम जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो यही हमें समझने को मिलते हैं कि इतने करैक्टर्स, इतने लोग, इतना कुछ, वो इतना अटैच था कि उसको 1933-32 के अंदर ये सारी बातें याद थी, क्योंकि ये तो वो बैठा अपनी मेमोरीज में सोच रहा है ना, रियल में तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि ये सारे हमारे पास जो है वो ये थे, ये देखें कि आपके पास जो ना हमने सारे इसके जो हैं वो शुरू से लेके एंड तक जितने भी चैप्टर्स देखे, इसको रिव्यू हम कर सकते हैं कि देखिए हमने जो है इसके जो है वो जेम्स हिल्टन के बारे में देखा, इंस्पायरेशन थी, लिस्ट ऑफ हेडमास्टर्स पढ़ी हमने, चिप्स की बायोग्राफी देखी, और इसके बाद जो है ना वो चिप्स की बायोग्राफी के बाद हिस्ट्री पे आ जाएं कि जितने हिस्टोरिकल इवेंट्स इसमें बताए गए, कितने करैक्टर्स इसके अंदर डिस्कस किए गए, कुछ करैक्टर्स यकीनन रह गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लग